क्या होता है किसी भी बिजनेस में, आप छोटे स्केल से बढ़ाते हो। एक छोटा सा रेंट का रूम होता है, उसमें आप शॉप चालू करते हो, एक बंदा भी काम नहीं कर रहा होता है, फिर आप एक बंदे को सपोर्ट में हायर करते हो, फिर आप 4 को करते हो, फिर जगह छोटी पड़ने लगती है, माल खूब भरा होता है, फिर आप बड़ी जगह लेते हो, दुकान को शिफ्ट करते हो, फिर उससे बड़ी दुकान फिर खरीद लेते हो। तो मतलब अल्टीमेटली वो जो एक जर्नी है एक बिजनेसमैन की, वही बिजनेसमैन मार्केट में आके नुकसान कर जाता है। वो रूल वो भूल जाता है उसे, क्योंकि बिजनेस में लग रहा है कि यार बड़े धीमे धीमे पैसा बन रहा है, इधर ज़्यादा तेज़ी से बन सकता है, उसे ऐसा लगता है। अब देखिए, सफलता केवल मेजर से नहीं होगी कि वो कितने इंप्लॉइज उसके बढ़ गए या कितनी बड़ी जगह उसने खरीद ली। एक्चुअल में उसका माइंड ग्रो कर रहा है, उसको कस्टमर डीलिंग आ चुकी है, उसे सस्ता माल प्रोक्योरमेंट आ चुका है। तो अब मतलब स्टॉक मार्केट में आप जो है फोमो में जाकर के खरीद लेते थे स्टॉक को महंगे में, अब आपको सस्ता खरीदना पता चल चुका है, कब खरीदना है। अब आपको पता चल चुका है बेचना कब है महंगा। तो वो दुकानदार की जो आगे ग्रोथ हो रही है ना, देखिए जो कैपिटल दुकानदार मार्केट में लगाता है वो आप समझ लीजिए कैपिटल जो ट्रेडर ने लगाई लाख रुपए 2 लाख रुपए जो लगाई वो है। बट जो मेंटल कैपिटल है, मेंटल जो एक उसकी जो ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ बिना हुए वो कैपिटल नहीं ग्रो कर सकती। मेंटल ग्रोथ ट्रेडर की हो नहीं पा रही, और वो उसी में ही। अब देखिए बिजनेस को जैसे कोई चलाता है और उसके बाद में जब वो भागता है, अब वो ये शुरू में नहीं सोच रहा होता कि ये पहले ही दिन से मेरा बिजनेस चल जाए, 2-3 साल लगते हैं। उस तरीके से क्या ट्रेडिंग में आप 6 महीना साल भर नहीं सोच सकते कि मैं इसको पहले कायदे से सीखूंगा, सस्ता खरीदना और महंगा बेचना सीखूंगा, तब जा करके काम करूँ। और शायद यही चीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। मैं यही करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ कि पहला काम तो ऑप्शन की तरफ शुरू में मत एम करो, फ्यूचर की तरफ एम मत करो। पहला तो इक्विटी में आओ। इक्विटी में भी स्टेप है, पहला स्टेप है कि 1000 की कैपिटल। 1000 की कैपिटल के बाद में आपकी बड़ी कैपिटल जो करना चाहते हो, उसके भी पहले स्टेप 0 में कह रहा हूँ डीमैट भी मत खोलो, क्योंकि डीमैट खुलते ही टिप्स और कॉल्स में फंसोगे, उनका कॉल आने लग जाएगा। तो पहला स्टेप है डीमैट मत खोलो, खोलो भी तो 1000 रुपये से आपको कोई ऑल्टर ना करने पाए। उसके बाद में आपकी बड़ी कैपिटल जो कि थोड़ी सी एक सफिशिएंट नंबर, मतलब लाख रुपए भी एक सफिशिएंट कैपिटल है। उसके बाद में घर से कुछ मत लाओ, उसी लाख रुपए को बढ़ाओ। उसके बाद में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि अरे यार मार्केट में किसी ने एक्सपायरी में या कुछ बना लिया फ्यूचर ऑप्शन से, तो वहाँ पे फिर ऑप्शन में अगर आप ट्राई मारना चाहते हो तो इसी इक्विटी का जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है उसका छोटा सा पार्ट लगाओ। अगर आपको लगा कि आपने पैसा बना लिया, क्योंकि इक्विटी में आपको जो फंडा पता है वही चीज़ आप ऑप्शन में भी रेप्लिकेट कर लोगे। लेकिन दिक्कत ट्रेडर की ये कि वो बिगिनर, एज अ बिगिनर इक्विटी में तो अभी प्रॉफिट बनाना ही नहीं जानता, वो सीधे ऑप्शन में बनाने चला है, और ऑप्शन तो सबको पता है कितनी डिफिकल्ट है। तो वो प्रॉब्लम वो फेस करता। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, और लगे कि यार नुकसान हुआ ऑप्शन में, तो वापस इक्विटी में आने का रास्ता है आपके पास। तो मतलब आप देखिए मार्केट में 2 बिजनेस हैं आपके पास, एक है रिस्की वाला और एक है स्टेबल वाला जो इक्विटी है। तो मैं अगर एग्जांपल बोलूँ, कोई बंदा है जिसकी सैनिटरी की दुकान है, पाइप्स बेचता है, सबमर्सिबल मोटर्स बेचता है, टैप्स बेचता है जगवार के। अब वो सोच रहा है कि यार बोरिंग में मेरे को बड़ा फ़ायदा दिख रहा है, मैं बोरिंग भी करवाता हूँ। बोरिंग करवाने चला गया, साइट पे जाने लग गया, इधर दुकान में चोरी चालू हो गई। तो अब डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो ये तो सोचो भाई एग्जिस्टिंग वाला जो है वो ना खराब हो। तो ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कई सारों को तो मैंने देखा है इक्विटी में जाएंगे, काम करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, मगर ऑप्शन में कहीं उनको किसी का सुनने में आ गया और सारा इक्विटी का पैसा उधर लगाया और एक ट्रेड में अब उनके लिए एक्सपीरियंस क्या हो गया, मार्केट में पैसा बर्बाद हो जाता है। उन्हें ये रियलाइज ही नहीं कि इक्विटी का पैसा उन्होंने ऑप्शन में पूरा लगा दिया, इसलिए ऐसा हुआ। पर रुचिर भाई, पता है आपने जो चीज़ बताई सही, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मेरे को भी नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है। लेकिन ना इधर एक मैंने इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा है। जैसे हाल फिलहाल के मैं बताता हूँ, 4 तारीख को जो इलेक्शन का जो समय था, उस दिन हमारे ही पहचान वाले ने 9 करोड़ रुपए एक ही दिन में उड़ाए, 9 करोड़ रुपए। तो मेरा ना इस पे एक सवाल है, जो 9 सिक्के है वो नुकसान कर रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। ये जो समझदार लोग हैं जिनको पूरी टेक्निकल एनालिसिस आ रही है, ये क्यों नुकसान कर रहे हैं, इसको थोड़ा आप अपने शब्दों में समझें। एक बच्चा है, उसके सामने टॉफी रखी, चॉकलेट रखी है, आइसक्रीम रखी है, और उससे बोल दिया जाए कि बेटा तुझे ये खाना नहीं, आप चले जाओ और देखो उसको, वो खाएगा। ट्रेडर के साथ में यही हो रहा है, उसको दे दिया गया इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर, उसको बोल दिया गया तू बेटा तू सीख जाएगा और इसके बेसिस पे ये वाला जब इंडिकेशन आएगा तब तू बाय करना, इसके बेसिस पे तू सेल करना। अब जब वो करता है जाकर के उसको नुकसान होता है तो उसको बोला जाता है तू डिसिप्लिन नहीं है, तेरे अंदर पेशेंस नहीं है। भाई उसे सही मेथड तो पहले दो। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी मार्केट में साइकिल है 500 दिन की, 687 डेज की। अगर आप सिक्लिकली चीज़ों को जान जाओ, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका स्टॉक 1997 में भागा है, 97 में रिलायंस 97 में भागा है, लमसम 100% भागा होगा। इधर 2007 में अगर आप देखोगे 90% लमसम भागा है 2007 में, ठीक है। और 2017 में भी आपको दिखेगा 90% 80% भागा है। जा करके अगर चार्ट देखोगे, जितने लोग देख रहे हैं वो भी देख करके कमेंट कर दें कि अब आगे आपको क्या लगता है क्या होगा। मैंने एक पैटर्न एक्चुअल में दे दिया, अब इससे आपको डायरेक्शन पता चल गया। तो
मुझे खुद लग रहा है आप कह रहे हैं कि 2027 में, क्योंकि हाँ 2027 में इधर कुछ होना है। हाँ अब देखिए ये इसको ऐसे आप समझो कि 3 बार लगातार वो ये चीज़ कर चुका है, करेक्ट, ठीक है, और दिख रहा है कि 80-90% हर बार लमसम भाग रहा है। मेरे को तो प्राइस चार्ट दिमाग में ध्यान हाँ, है। जी तो, जी 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 तो 80-90% हर बार भाग रहा है। अब हम इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं 3 बार किया है तो एक चांस है कि कर सकता है। हमारी ज्यादा है। लेकिन अब मैं FII को फॉलो करूं क्या? नहीं जरूरत है मेरे को। FII करेगा जाकर के उसमें एंट्री, तब मैं करूं, या टेक्निकल इंडिकेटर बोलेगा उससे पहले मेरे को पता है। अब यहाँ पे इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं रह गई। इंडिकेटर बनता किससे? प्राइस से बनता है। अब प्राइस एक्शन में भी कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसको बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें वही बच्चे वाली कहानी कि उसे सही चीज़ दी नहीं, उसे सिखाया नहीं फोकस कैसे करना है, अपने को डिसिप्लिन कैसे रखना है, मेडिटेट कैसे करना है, उसके सामने रख दी चॉकलेट। अब उस बच्चे को क्या, अब देखिए ये कंडीशन जो मैंने बताई, उस कंडीशन में उसको डायरेक्शन तो कम से कम पता चल गया, जिसके लिए हर एक ट्रेडर थर्स्टी है, प्यासा है। डायरेक्शन नहीं पता होता, उसको बेचारे को बता दिया जाता है इस लेवल के ऊपर बाय कर लेना, इस लेवल के नीचे सेल कर लेना, उसमें भी वो नुकसान करके चला आता है।